हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स का क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे और इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और ये सैलरी का टॉपिक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। तो इसमें कहा है कि मिस्टर एक्स इज़ द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी गेटिंग सैलरी ऑफ ₹50,000 पर मंथ एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्क्स प्रोवाइडेड टू हिम ₹76,500। सो इस पे आपने ATC के तहत कौन कौन सा अमाउंट क्वालिफाई है वो लेना है। कंट्रीब्यूशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है 36,000। अमाउंट डिपॉजिटेड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड है 78,000। उसके अलावा जो LIC का प्रीमियम है वो अपने लाइफ इंश्योरेंस पे के लिए आपका 16,000 है। लाइफ ऑफ फादर के लिए आप पे कर रहे हैं 8,000। लाइफ ऑफ माइनर सन के लिए आप पे कर रहे हैं 4,000 और ट्यूशन फीस पेड फॉर हिज सन 44,000। अमाउंट डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग 10,000। म्यूचुअल फंड है आपके पास 12,000। तो कौन कौन सा अमाउंट ATC में आएगा? तो सबसे पहले हम जो है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को लेंगे। तो ये अमाउंट आपका क्वालिफाई नहीं होता है, डज नॉट क्वालिफाई। इसका अमाउंट जो है वो नील आएगा। उसके बाद जो है बात आती है अमाउंट जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप कितना पैसा लगा रहे हो 78,000। तो ये आपका फुली क्वालिफाइड है। तो ये अमाउंट आ जाएगा 78,000। नेक्स्ट आपके पास आता है LIC का प्रीमियम जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। इसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ऑन लाइफ अपने लाइफ के लिए दे रहे हो तो वो आपका फुली क्वालिफाइड है, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा आपका 60,000। लेकिन ऑन द लाइफ ऑफ फादर नॉट क्वालिफाई, ठीक है, ये नहीं आएगा। फादर के केस में क्वालिफाई नहीं होगा, नॉट क्वालिफाई, तो इसमें नील आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑन द लाइफ ऑफ माइनर, अपने बेटे के लिए वो फुली क्वालिफाइड रहेगा। तो ये आपके पास 4,000 आ जाएगा। नेक्स्ट वन है ट्यूशन फीस। तो अगर बच्चों की आप ट्यूशन फीस देते हो तो ये भी आपके पास फुली क्वालिफाइड रहेगा एंड आपके पास 44,000 की ट्यूशन फीस है। नेक्स्ट अमाउंट है पोस्ट ऑफिस की सेविंग के ऊपर। सो इसमें जो अमाउंट डिपॉजिटेड पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, अब जो हमका टर्म डिपॉजिट है वो तो आता है लेकिन बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट करवा रहे हो तो वो नहीं आएगा। सो अमाउंट डिपॉजिटेड इन पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट, टर्म हमने पढ़ा था कि जो टर्म डिपॉजिट होता है पोस्ट ऑफिस में 5 साल से ज़्यादा वो आता है, तो ये नहीं आएगा, ये नील रहेगा। उसके बाद है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड आपका फुली क्वालिफाइड है, तो ये हम लेंगे 12,000। तो आपको पता है कि ATC में जो डिडक्शन है 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1,50,000 तक आपको डिडक्शंस मिलती है। जो अमाउंट आपका 78,000, 16,000, 4,000, 44,000 एंड 12,000 ये बन रहा है 1,54,000। हमारी जो डिडक्शन का अमाउंट कितना है 1,50,000 जो लिमिट है। तो क्वालिफाई अमाउंट जो होगा वो 1,50,000 होगा। इतना आप क्लेम कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ओके।